जून में गर्मी नहीं बरसेगा पानी। तस्वीर आपको दिखाऊं, ये मुंबई की तस्वीर है, आप देख रहे हैं सेंटा क्रूज की तस्वीरें, पानी पानी मुंबई। दूसरी तस्वीर देखिए, ये वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर तस्वीर आप देख रहे हैं, हाईवे पर भी पानी भर गया। अगली तस्वीर देखिए, मुंबई के कई इलाकों में ये स्थिति थी। कल भी मैंने आपको ऐसी तस्वीरें दिखाई थी मुंबई में। मुंबई में मानसून वक्त से पहले आ गया है और देश के कई राज्यों में मानसून वक्त से पहले पहुंच रहा है। ये पुणे की तस्वीर आप देख रहे हैं, कल भी पुणे का हाल यही था, बारिश के बाद पानी पानी पुणे। और आइए आपको बताऊं अलग अलग राज्यों के हाल क्या है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि दिल्ली, महाराष्ट्र और कई और राज्यों में मानसून पहले आने वाला। सबसे पहले यूपी देखिए, आगरा मेरठ में लू की स्थिति है, पारा 42 से 44 डिग्री की संभावना है। वाराणसी प्रयागराज में भी बारिश संभव है, कुछ इलाकों में आंधी बारिश के आसार है। दिल्ली एनसीआर पारा 40 से 42 डिग्री के बीच है, पूरे दिन बादल छाए रहे, उमस रहेगी, गर्मी से राहत संभव है। बिहार में 27 जिलों में बारिश का अलर्ट है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। राजस्थान में गर्मी और लू का प्रकोप जारी है, जैसलमेर में पारा 42 से 45 डिग्री के बीच है और कुछ जिलों में बारिश की संभावना है। बारिश के चलते 2 लोगों की मौत की खबर महाराष्ट्र में। मुंबई में पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत हुई है, ठाणे में बिजली गिरने से महिला की मौत हुई है। मुंबई और ठाणे में भारी बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में 4 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार है, 6 जिलों में तेज बारिश हुई है। केरल में बारिश के चलते 4 लोगों की मौत हुई है और लैंडस्लाइड से 29 घर ढह गए। 868 घरों को भारी नुकसान पहुंचा और कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं मुंबई के बारिश के बाद। बरसात की सिचुएशन देखिए, रात में काफी हद तक बरसात गिर रही थी सभी जगह पर। उसी दौरान में मैंने पाया कि चलो अभी आज कुछ यही लोगों की एक बाजू में गाड़ियों की भीड़ लगी है रस्तों के ऊपर। यानी कि मेरे बचपन से आज तक मई महीने में अभी तक तो हुआ नहीं था और इस साल ये हुआ है। प्रकृति का कुछ पता नहीं, लेकिन जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। बारिश की वजह से सब जगह पे पानी भरा था, पानी की वजह से ट्रैफिक भी जाम था, ट्रेन बंद हो गई, गाड़ी भी नहीं चलती थी, इवन मेट्रो में भी पानी भर गया। परेशानी तो बहुत हुई और सामना किया, दिल से किया। और बम्बई में ये कॉमन है, हमेशा होता है, हर साल में 2-3 टाइम ऐसा बम्बई बंद होता है। और जब तक बम्बई बंद न होए तब तक हम समझते हैं कि बारिश छूट है ही नहीं। और ये बात आज के सूत्र की, माफ कर देना दुश्मन पर विजय पा लेने जैसा है। इससे कड़वी चीजें भूलकर आप सकारात्मक बनते जाते हैं। जीवन का ये सूत्र दिया था रहीम दास जी ने। रहीम दास का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। वो मुगल सम्राट अकबर के दरबारी कूटनीतिज्ञ और कवि थे। 1556 में जन्मे रहीम दास ने अपने दोहे के जरिए कई सीख और सूत्र दिए। रहीम दास का एक मशहूर दोहा है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घटियो जो भृगु मारी लात। मतलब उदंडता या उत्पात करने वाले हमेशा छोटे कहे जाते हैं, माफ करने वाले ही बड़े बनते हैं। रहीम दास ने दोहे में विष्णु जी से जुड़े एक प्रसंग का जिक्र किया है। एक बार ऋषियों को त्रिदेवों में श्रेष्ठ भगवान की पहचान करनी थी। इसके लिए भृगु ऋषि को परीक्षा देने का जिम्मा सौंपा गया। भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम तक नहीं किया, तो भृगु ऋषि नाराज होकर वहां से चले गए। फिर भृगु ऋषि शंकर भगवान के पास पहुंचे, शिव जी ने प्रणाम किया और गले लगाने के लिए खड़े हो गए। भृगु ऋषि ने गले मिलने से इनकार कर दिया, तो शंकर जी नाराज हो गए। अब भृगु ऋषि विष्णु जी से मिलने बैकुंठ लोक पहुंचे। विष्णु जी तब अपने आसन पर आराम कर रहे थे। भृगु ऋषि ने पहुंचते ही उनकी छाती पर तेज लात मारी। विष्णु जी गुस्सा होने के बजाय उनका पैर दबाने लगे और पूछा, ऋषिवर आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? मुझे आपके आने का पता नहीं था, इसलिए आपका स्वागत नहीं कर पाया। भगवान विष्णु का प्रेम देखकर भृगु और दूसरे ऋषि भी गदगद हो उठे और कहा कि विष्णु जी ही देवों में सर्वश्रेष्ठ है। इस दोहे के जरिए रहीम दास जी ने सूत्र दिया, माफ करने से अहंकार गलता है और संस्कार पलता है। माफी नफरत का भी स्थायी निदान होती है।